तो येदियुरप्पा को आप सुन रहे थे, हार स्वीकार की है। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपको भूपेश बघेल की दिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मंदिर में दर्शन करने गए हैं, हनुमान मंदिर दर्शन करने गए हैं भूपेश बघेल। और इस जीत के बाद, कांग्रेस की इस जीत के बाद हर ओर से यह खुशी की लहर है। इस वजह से दर्शन करने गए हनुमान जी के। एक तरह से बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस के पास आ गया है। और अवधेश जी, ये बड़ी बात है। बजरंग बली का आशीर्वाद मिलना शायद किसी और को चाहिए था, उम्मीद कहीं और से आ रही थी, लेकिन बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला। नहीं, बजरंग बली का आशीर्वाद कांग्रेस को इस समय मिला, इसको तो कोई नकार ही नहीं सकता है। इसको तो इस समय हम नकार नहीं सकते हैं। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि अगर कांग्रेस स्वयं मान रही है बजरंग बली का आशीर्वाद मिला है, तो ये फिर उसी नीति की स्वीकृति है जो भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस देश में चाहती थी कि एक समय सभी पार्टियां धीरे धीरे हिंदुत्व के मुद्दे पर आएंगे। नहीं, बीजेपी ने जैसे जोड़ा था बजरंग दल को बजरंग बली से, तो वो बात कंसोलिडेट नहीं हो पाई, बीजेपी के पक्ष में नहीं जा पाई। मैं समझ गया आपकी बात। तो मैं पहली बात बताया कि ये इसका मतलब यही हुआ कि कर्नाटक में हिंदुत्व बजरंग बली मुद्दे थे, वो किसके पक्ष में गया, यह दूसरी बात हो गई। क्योंकि कांग्रेस के नेता ने भी घोषणा कर दी थी कि हमारी सरकार आएगी तो हम राज्य भर में बजरंग बली के मंदिर बनाएंगे, पुराने बजरंग बली के मंदिर का जीर्णोद्धार कराएंगे, युवाओं तक बजरंग बली का विचार पहुंचाएंगे। दूसरी बात यह होती है कि देखिए, आपका कैंडिडेट बजरंग बली का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है, इस पर मूलतः वोट निर्भर कर रहा था। अगर बीजेपी ने ऐसे लोगों को उम्मीदवार बनाया जो दूसरी पार्टी से आए थे, या वहां ऐसे लोग थे जो वहां के मूल नेताओं के विरुद्ध करे थे, तो उनको पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक बजरंग बली का प्रतीक नहीं मान सकते थे। नरेंद्र मोदी तो हो सकते हैं प्रतीक, अमित शाह हो सकते हैं, लेकिन वह स्थानीय उम्मीदवार नहीं हो सकता है। तो मूल बात जो थी, चाहे आप जितना विश्लेषण कर लीजिए, जैसा अक्कू जी ने कहा, मैं पूरा विश्लेषण करके देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के टिकट में गलत लोगों का चयन, येदियुरप्पा का आवश्यकता से अधिक वर्चस्व, उसके विरुद्ध विद्रोह, ये कारण मूल रहा है भाजपा का अंदरूनी कलह। कार्यकर्ता नेता मोदी की सभाओं में आकर तालियां बजाते थे, नारे लगाते थे, लेकिन स्थानीय स्तर पर जाकर के या तो घर बैठते थे या फिर उसके खिलाफ काम कर रहे थे ज्यादातर। कांग्रेस की ये अलग अलग फैक्टर्स रहे हैं अक्कू जी, ये देखिए, और इस पर मैं आपका जवाब भी चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का ये जीत का फॉर्मूला सामने आया है, क्या इसमें एससी, एसटी, साथ ही मुस्लिम और कुर्बा, और साथ ही अलग अलग वोट फैक्टर्स को लेकर ये डिटेल अब आपके सामने भी होगी, जहां पर देखिए किस तरीके से, खास तौर पर सबसे पहले हम यहाँ सेंट्रल कर्नाटक को लेकर तो रिजल्ट दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ सेंट्रल कर्नाटक में अगर देखिए तो 7 बीजेपी के खाते में गई है, 25 कांग्रेस के पास आई है, जबकि जेडीएस 2 और अन्य के पास 1। और महत्वपूर्ण ये भी है कि किस तरीके से अब कर्नाटक के इस फैक्टर में तटीय कर्नाटक को लेकर भी खास तौर पर जिक्र किया जा रहा है। तटीय कर्नाटक को लेकर जिक्र इसलिए भी क्योंकि यहां पर देखिए 13 बीजेपी के खाते में गई हैं, 8 कांग्रेस के पास आई हैं, और जेडीएस और अन्य यहां पर खाता भी नहीं खोल पाए हैं। किसको कितनी सीटें मिली हैं ये हम यहां पर दिखा रहे हैं। ग्रेटर बेंगलुरु की बात करेंगे, 16 बीजेपी के खाते में गई हैं और 16 यहां कांग्रेस को भी मिली है। जेडीएस और अन्य का कोई खाता ही यहां पर नहीं खुल पाया है। इसलिए अलग अलग फैक्टर्स की यहां पर जिस तरीके से हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग जोन्स के लिहाज से, ये देखिए किस तरीके से कांग्रेस को यहां पर हैदराबाद, कर्नाटक का यहां पर देखिए 31 सीटें यहां पर थी। बड़ी जीत कांग्रेस को मिली है 20, और बीजेपी के खाते में गई हैं 8, जबकि जेडीएस को 2 से संतोष करना पड़ा और अन्य के खाते में महज 1 सीट आई है।